अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका और इसराइल ने तेहरान में किए ताज़ा हमले। तेल की 5 तसीबात पर हमला। बड़ी मिकदार में जहरीले केमिकल का इखराज। ईरान ने भी दिया हमलों का जवाब। ईरान के साथ जंग खत्म करने के लिए मुज़ाकिरात में कोई दिलचस्पी नहीं। अमेरिकी सदर का बयान। कहा, हम ईरान की फौज और उसके हुक्मरानों का खात्मा चाहते हैं। मशरिक़ी वस्ता में अदम इस्तेहकाम का खतरा बढ़ रहा है। मुतअद्दिद ममालिक दाखिली सतह पर तशद्दुद की बढ़ती लहरों की लपेट में। समाजी वफादारियां और सियासी निज़ाम आजमाइश का शिकार। गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफे के बाद कांग्रेस का इजहार नाराजगी। टीएमसी ने 8 मार्च को जुलूस निकालने का किया ऐलान। अडानी अंबानी के हजारों करोड़ माफ किए जा रहे हैं। गरीबों को सब्सिडी देने से एतराज क्यों? राहुल गांधी ने उठाया सवाल। वज़ीर आज़म ने ख्वातीन के आलमी दिन पर दी मुबारकबादी। हिंदुस्तान की तरक्की में नारी शक्ति के किरदार की सताइश। यूएई में फोटोग्राफी से करें परहेज। ईरान इसराइल कशीदगी के दरमियान हिंदुस्तानी शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी। एहतियात बरतने का दिया गया मशवरा। सोशल मीडिया से ख्वातीन की आसानी में इजाफा। चीफ मिनिस्टर का खिताब। यौम आलमी ख्वातीन के मौके पर ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह देने का ऐलान। हथियार डालने वाले माविष्टों की हर मुमकिन मदद और हेल्थ कार्ड। रेवंत रेड्डी का वादा। चीफ मिनिस्टर के रूबरू 124 माविष्टों ने डाले हथियार। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ जायदादों की तफसीलात एंट्री मुस्तरद। एमबीटी ने जताई तशवीश। मुतवल्लियों के साथ फौरी मीटिंग का किया मुतालबा। माह रमजान में खातून पर वहशियाना हमला। पुलिस अभी तक मुलजिम के शौहर को गिरफ्तार न कर सकी। और कामरडी में अफसोसनाक सानहा। बाप ने 3 बेटियों को तालाब में डुबो दिया। इलाके में गम की लहर। मौशी तंगी बताया जा रहा है सबब। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने यौम आलमी ख्वातीन के मौके पर एक प्रोग्राम से खिताब किया और कहा, ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिर्फ क़वानीन बनाना काफ़ी नहीं, बल्कि उन पर अमल आवरी ज़रूरी है। सीएम ने बताया कि अवामी हुकूमत में कई फलाही स्कीमात ख़वातीन के नाम से ही चलाई जा रही हैं। ख़वातीन तंजीमों के जरिए आरटीसी में 1000 बसें चलाने का मंसूबा शुरू किया गया है, जिससे रियासत की तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा, सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ख़वातीन को हिरासा करने के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, जिसके खिलाफ जल्द कानून साजी की जाएगी। आम जिंदगी में शामिल होने वाले हर माओइस्ट की माली मदद और उनकी सेहत के लिए जमानत दी जाएगी। इस ख्यालात का इजहार चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने किया। उन्होंने बड़ी तादाद में हथियार डालने वाले माओइस्टों का आम जिंदगी समाजी धारे में खैर मकदम किया और कहा, पुरअमन माहौल में बातचीत के जरिए ही मसाइल का हल मुमकिन है। उन्होंने रूपोश माविष्टों को भी हथियार डालने का मशवरा दिया। समाजी धारे में इनका खैर मकदम करते हुए उन्हें जमानत दी कि हुकूमत उनके हर मुमकिन मदद और तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। उन्होंने खुद सुपुर्दगी अख्तियार करने वाले माविष्टों को ज़रूरी सहूलियात की फराहमी का यकीन दिलाया। आज पत्रकारों से मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। कुछ दिन पहले जो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स चंद्रन्ना, देवजी, दामोदर, सुजाता और उनके साथी मुझे मिलने के लिए आए थे, वो लोग ये सुझाव दिए कि आगे भी गणपति जी अभी जितना भी जो अंडरग्राउंड में है, जो जंगल में जनता के लिए जो लड़ रहा है हथियार लेकर, वो सब लोग अगर राज्य सरकार, केंद्र सरकार सहकार दिए तो उन लोगों को एक भरोसा दिलाए तो वो लोग जनजीवन संबंधी में मिलने के लिए तैयार है। तो वो चर्चा हुई। उसके बाद में दिल्ली गया हुआ है, गृह मंत्री अमित शाह जी से मैं मिला। जो सेंट्रल कमेटी मेंबर जो प्रपोजल किए वो प्रपोजल उनके सामने रखा। मैं तेलंगाना राज्य में 2024 के बाद हम लोग कुछ कम 700 नक्सलवादियों को सरेंडर करवा लिए
250 हथियारों को भी वो लोग सरेंडर किए। आज के तारीख में 130 लोग, 124 हथियार, उसमें AK-47 SLR, अच्छे वेपन्स हथियार आज सरेंडर किए। 7,000 बुलेट्स भी आज सरेंडर में वो लोग हमारे हाथ पुलिस डिपार्टमेंट को हैंड ओवर किए। तो इसीलिए हम जो बात कहना चाहते हैं कि हथियारों से कुछ होने वाला नहीं है। जब आजादी के लिए हम लड़ रहे थे, महात्मा गांधी जी ने एक रास्ता दिखाया। जो अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़ाई की, हथियारों से लड़ाई नहीं की, हथियारों से हमको आजाद नहीं मिला है। शांत युद्ध से, शांत पद से हम लोग आजादी हासिल कर ले। एक जंग को जीत सकते, एक देश को आजादी दिलवा सकते शांति मार्ग से अगर हम लड़े। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा, हुकूमत सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले खबरों के खिलाफ शिकायत की इजाज़त देने के लिए नया कानून लाएगी। उन्होंने कहा, हतमी फैसला लेने से कबल इस तजवीज़ पर कानूनसाज असम्बली में भी बहस की जाएगी। Print media, electronic media authorities ఉన్నాయి, complaining authority to examine their news and their views. సోషల్ మీడియాకు లేదు. డెఫినెట్గా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎగ్జామిన్ చేసి సోషల్ మీడియాలో ప్రసారం చేసే అవాస్తవాల మీద ఫిర్యాదు చేయడానికి కూడా ఒక వేదికను చేయాలనుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే అసలు నకిలీ అని ఎప్పుడు ఉంటుంది, నిజము అబద్ధం అనేది తోడు నీడ లాంటివి. సో నిజమైన జర్నలిస్టుల ముసుగులో వ్యాపారాలు వ్యవహారాలు చేసే వాళ్ళకు ఉన్న తారతమ్యం ఏముందో దానికోసం ఒక చట్టాన్ని కూడా తేవాలన్న ఆలోచన ఉంది. తప్పకుండా రేపు వచ్చే శాసనసభలో చర్చ చేస్తాం. आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर तेलंगाना जागृति सरबराह कविता ने तमाम ख़वातीन के साथ मिलकर केक काटा और ख़वातीन के लिए किए जा रहे फलाई इक़दामात की भी सताइश की। लेकिन कविता ने कहा कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमतों को मज़ीद आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उन्होंने तमाम ख़वातीन को मुबारकबादी दी और मजबूत एतमाद के साथ आगे बढ़ने का मशवरा दिया। కొంత చదువుకునే అవకాశం వస్తుంది, అక్కడో ఇక్కడో ఉద్యోగం చేసుకునే అవకాశం వస్తుంది. కానీ ఇప్పటికీ కూడా వంట ఇంటి పాత్రల మీద ఆయన గారి పేరే ఉంటుంది. అవునా కదా? వంట మనమే చేయాలి, వంట ఇంటికి మనమే మహారాణి. కానీ వంట ఇంటి పాత్రల మీద కూడా ఆయన పేరే ఉంటుంది తప్పితే ఆవిడ పేరు ఉండదు. అంటే నిజమైనటువంటి సమానత్వం కానీ, నిజమైనటువంటి స్వతంత్రం కానీ, నిజమైనటువంటి ఏ ఫ్రీడమ్ కానీ, ఏ హక్కు కానీ మహిళకి ఇంకా రాలేదు. అంటే కొన్ని విషయాలు ఆలోచిస్తే చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. శరీరం మనది, బిడ్డను మోసేది మనం, కానీ ఆ బిడ్డకు పేరు ఎవరు పెడతారు? ప్రతి ఇంట్లో బిడ్డకు పేరు పెట్టేటటువంటి స్వతంత్రం ఆడబిడ్డలకు ఉందా లేదా అనే విషయాన్ని దయచేసి ఒకసారి ఆలోచన చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఏ స్థాయిలో ఉన్నా సరే మహిళలకు, ఇక్కడ ఇప్పుడు చాలామంది ఉన్నారు మహిళలు. మనకు సెక్రటేరియట్లో 4th క్లాస్ ఎంప్లాయీస్ కోసం పనిచేసేటటువంటి ఆడబిడ్డలు ఉన్నారు, అంగన్వాడీ ఆశా వర్కర్లుగా పనిచేసేటటువంటి ఆడబిడ్డలు ఉన్నారు, డాక్టర్లుగా పనిచేసే వాళ్ళు ఉన్నారు, లాయర్స్గా పనిచేసే వాళ్ళు ఉన్నారు, కోట్లాది రూపాయలతోని వ్యాపారవేత్తలుగా పనిచేసే వాళ్ళు ఉన్నారు, విద్యార్థి నాయకులు ఉన్నారు, యువజన నాయకులు ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ మన దగ్గర ఇక్కడ ఉన్నారు. అంటే ఇవాళ చదువుకోవడమే కాదు, మన వృత్తి వ్యాపారం చేయడమే కాదు, మనం కూడా సమాజానికి సేవ చేస్తామని ముందుకొస్తున్నటువంటి మహిళలు ఉన్నారు. కానీ వాళ్ళకు నిజమైనటువంటి అవకాశాలు పొలిటికల్ పార్టీస్ ఇస్తలేవు. రేపటి నాడు తెలంగాణ జాగృతిలో అత్యద్భుతంగా అవకాశాన్ని ఇవ్వబోతా ఉన్నాం. ఈ రాష్ట్రాన్ని మీరు వేలు పట్టి నడిపించేటటువంటి అవకాశాన్ని ఇవ్వబోతా ఉన్నాం. ఇవాళ ఇక్కడ నాకన్నా ముందు చాలా మంది మహిళా నాయకులు మాట్లాడారు, ఎంత అద్భుతంగా మాట్లాడారు. అనేక మంది మగవాళ్ళు కూడా మైక్ పట్టుకొని భయపడి కింద పడిపోతారు. కానీ మా ఆడబిడ్డలు మాత్రం అద్భుతంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, అద్భుతంగా విషయాన్ని అవగాహన చేసుకొని మాట్లాడుతూ. ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन तेलंगाना रियासती कमेटी की क़यादत में हैदराबाद के हिमायतनगर वाई जंक्शन पर ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल के जारहाना हमलों के खिलाफ एहतजाज किया गया। कारकुनान ने प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाज किया और जंग के क़याम का मुतालबा किया। इस मौके पर AIYF तेलंगाना के रियासती सदर डॉक्टर सैयद वलीउल्लाह कादरी और रियासती सेक्रेटरी के धर्मेंद्र ने कहा, ईरान पर किया जाने वाला हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है, जंग को फौरी बंद होना पड़ेगा।
करते हुए AI वेव के आधार में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। एहतजाज से हमने ये मांग की कि हिंदुस्तान की हुकूमत से कि फ़ौरन हिंदुस्तान की हुकूमत में मुदाखलत कर ईरान पर जो लगातार इजराइल और अमेरिका और 11 मुल्कें मिलकर ईरान को तबाह करने की कोशिश कर रही है। अब तक उनके सदर को भी मार दिया गया और वहाँ पर स्कूल पर और बच्चों को भी मारा जा रहा है, हॉस्पिटल तबाह किए जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स तबाह किए जा रहे हैं। कई जहाँ पर रहायश गाहों पर लगातार बमबारी कर वहाँ के अवाम को और वहाँ के इंसानों को कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। तो इसकी हम सख्त मज़ामत करते हुए हिंदुस्तान की हुकूमत से भी ये मुतालबा करते हैं कि फ़ौरन दुनिया के जो अमन पसंद ममालिक हैं उनको लेकर ईरान पर जो हमले किए जा रहे हैं उसको रोका जाए। और लगातार हम ये कह रहे हैं कि अमेरिका आज ईरान को नाजायज़ कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, इसराइल का साथ लेकर इसराइल के ज़रिए ईरान पर हमला करवा कर और ईरान को पर हमला कर ईरान को नाजायज़ कब्जा कर वहाँ पर जो ऑयल है, पेट्रोल है, वहाँ पर जो मादनियत है उनको नाजायज़ तौर पर हड़पने की कोशिश कर रहा है। तो इसकी हम सख्त मज़ामत करते हैं कि नाजायज़ हमले को रोका जाए। और जिस तरह से आज अमेरिका पूरी दुनिया को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, वेनेजुएला के भी हमने हाल ही में देखा कि वेनेजुएला के वहाँ के प्रेसिडेंट को भी वहाँ से रात उनके घर से गिरफ्तार कर लेके गया, वहाँ से किडनैप कर लेकर चला गया। तो इस तरह के दुनिया के अंदर अमेरिका की दहशत और वहशत और नफरत और दादागिरी पूरी दुनिया के अंदर चल रही है। तो ये अमेरिका का एक इम्पीरियलिस्ट कंटेंट हमें नजर आ रहा है। तो उसकी हमें सबको मज़ामत करनी चाहिए। और हिंदुस्तान की भी ये तारीख हुई, जब भी दुनिया के अंदर जंग हुई तो हिंदुस्तान ने एक अहम रोल अदा किया। नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक भी दुनिया के अंदर अमन को कायम करने के लिए तमाम मुल्कों को लेकर और मुल्कों की जंग रुकाने की कोशिश की। लेकिन आज के वज़ीर आज़म जो पहली बार हिंदुस्तान की तारीख में इजराइल का दौरा करके इजराइल को सपोर्ट किया और अमेरिका को भी सपोर्ट कर रहे हैं और अमेरिका की गुलामगिरी कर रहे हैं। अमेरिका से हर चीज़ हिंदुस्तान की बैनुल-अक़वामी और हिंदुस्तान के इंटरनल अफेयर्स के मामला भी अमेरिका से डिसाइड करने की कोशिश करें। तो ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के दस्तूर और हिंदुस्तान के अवाम के खिलाफ है। हम सख्त मज़ामत करते हैं। और जिस तरह से हिंदुस्तान आज ठहरा हुआ है दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान को चाहिए कि अपनी पुरानी तारीख पर लौटे। और आज ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन भी दुनिया के अंदर और खासतौर हिंदुस्तान के अंदर अमन को लेकर और मदीना एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी हैदराबाद की जानिब से हिमायतनगर मदीना स्कूल में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर कैसी तादाद में रोज़ेदारों ने शिरकत की। इफ्तार के साथ साथ ताम का भी एहतमाम था। मेरा नाम ख्वाजा मोहम्मद फसीउद्दीन है। मदीना एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से हम हर साल की तरह यहाँ पर एक इफ्तार की गैदरिंग रखते हैं। ये ट्रेडिशन पिछले 40 साल 45 साल से चलते आ रहा है। ये हॉल भी जो है इसका नाम लतीफ़ुद्दीन हॉल है। और काफ़ी मदीना एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी का एक मंशा हमेशा ये रहा कि अपने लोग जो भी बड़े कारनामे करके गए हैं या सोसाइटी कम्युनिटी को किसी भी तरीके से एक कुछ ना कुछ करके गए हैं कम्युनिटी के लिए, उनके नाम से एक ऑडिटोरियम या कुछ ना कुछ कायम करें। वही हॉल में ये इफ्तार की दावत मुनक़िद की गई और यहाँ पर कई लोगों का पार्टिसिपेशन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और छोटे छोटे डिस्कशंस हुए हैं फॉर ज़कात के ऊपर और कम्युनिटी के कोहिशन के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो भी यहाँ पर दावत में आए हैं। और मेरा नाम ख्वाजा मोहम्मद फसीउद्दीन। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड चामीना शाहली बंडा ब्रांच ने सारिफीन के लिए एक नई नुमाइश का आगाज़ किया है। 7 मार्च तक 15 मार्च इस नुमाइश में ज़ेवरात के शानदार डिज़ाइंस पेश किए जा रहे हैं। माह रमज़ान की मुनासिबत से ज़कात अदा करने के लिए यहाँ सोने के हिसाब किताब के बारे में भी काफ़ी बड़ी सहूलत रखी गई है। इंतज़ामिया ने सारिफीन से ज़रूर विज़िट की अपील की है। सेम टाइम मलबार में अभी रमज़ान आखिरी वक्त है, आपको कुछ सोना का ज़कात निकालने के लिए तो आपका सोना एक बार लेके आइए, उसका हिसाब कितना है, उसका वज़न कितना है, पूरा आपको चेक करके उसका आज का मार्केट का वैल्यू भी हम लोग फ्री में चेक करके आपको दिखा सकते हैं। प्लीज़ जस्ट कम द विजिट चारमीनार ब्रांच। रियासती अक़लियती कमीशन के सेक्रेटरी ने स्टेट वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राजन्ना सिलसिला ज़िले के कलेक्टर और तेलंगाना औक़ाफ़ महकमे के कमिश्नर को सरकारी नोटिस जारी की और 7 दिनों के अंदर दरगाह हज़रत सैयद ताजुद्दीन ख्वाजा बाग सावरा को विमला व राजा स्वामी के साबिक़ सोमलावाड़ी के कामों के दौरान मुंतकिल करने के बारे में तफसीली हक़ाइक़ पर मुबनी रिपोर्ट तलब की। ये नोटिस MPT के तर्जुमान अमजदुल्ला खान की जानिब से अक़लियती कमीशन में जमा करवाई गई थी और इसके बाद ही नोटिस जारी की गई है, जिसमें दरगाह के निज़ाम के वाक़े को उजागर किया गया। मजलिस बचाओ तहरीक ने उम्मीद पोर्टल वफ़ के मुस्तरद होने पर मुतवल्लियों के साथ फौरी मीटिंग का मुतालबा किया। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान ने उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करदा वक्फ अमला की बड़ी तादाद पर शदीद तशवीश का इज़हार किया, जो मुबैना तौर पर मुस्तरद तौर पर दिखाए जा रहे हैं। हालांकि मुतल्लिक़ा मुतवल्लियों और निगरानों ने मतलूबा डेटा और दस्तावेज़ात पहले ही जमा कर दी हैं।
कामाडी के आरबी नगर कॉलोनी के रहने वाले इस्माइल नामी ऑटो ड्राइवर ने मुबैना तौर पर माशी तंगी के बायस अपनी 3 बेटियों को एक के बदले एक तालाब में धकेल दिया। बादाजा उसने घर पहुंचकर बच्चियों की तलाशी का ड्रामा रचाया और पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत की। इत्तला मिलने पर एसपी चैतन्य रेड्डी की क़यादत में पुलिस ने टीम तश्कील देकर सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से तहकीकात की। फुटेजेस में बच्चों को ऑटो में सवार होते देखने के बाद पुलिस ने इस्माइल को हिरासत में लिया और फिर पूछताछ की तो उसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। पुलिस और मुकामी अफराद की मदद से तालाब में तलाश के दौरान रात देर गए 3 बच्चियों की नाशें बरामद कर ली गईं, जिन्हें पोस्टमार्टम के बाद तदफीन और तजहीज़ के लिए उनके घर मुंतकिल किया गया। बाद आज नमाज जनाजा जदीद ईदगाह निरंजन शाह वली में अदा की गई और तदफीन उनके आबाई मुकाम रामपुर दुमकुंडा मंडल में की गई। पुलिस ने मुलजिम इस्माइल को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया, जबकि इस अफसोसनाक वाक़े के बाद पूरा इलाके में गम की लहर दौड़ गई। ఇద్దరు తల్లిదండ్రులు వచ్చి వాళ్ళ పిల్లలు ముగ్గురు మిస్ అయ్యారు, నిన్న మార్నింగ్ 10 నుంచి మిస్ అయ్యారు అని చెప్పేసి కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. పిల్లలు ఒక పాప వచ్చేసి 8 ఇయర్స్, ఇంకొక పాప 7 ఇయర్స్ అండ్ ఇంకొక పాప 5 ఇయర్స్. సో వీళ్ళు ముగ్గురు పొద్దున 10 నుంచి కనపడట్లేదు అని కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. సో ఇమీడియట్గా ఎస్పీ సార్ రాజేష్ చంద్ర సార్ ఆర్డర్స్ ప్రకారం ఒక 5 డిఫరెంట్ టీమ్స్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అండ్ ఆ ఆర్బీ నగర్ చుట్టుపక్కల ఏరియాస్ అన్నీ ఎంక్వైరీ చేయడం జరిగింది. అండ్ డిఫరెంట్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్లో కూడా ఆ పిల్లల ఫొటోస్ అవి సర్క్యులేట్ చేశాం సో దట్ దొరుకుతారని. అండ్ ఫర్దర్గా వాళ్ళ ఫాదర్ని ఇంట్రాగేట్ చేస్తే, లాస్ట్ పిల్లలు ఎక్కడ కనపడ్డారు అని ఇంట్రాగేట్ చేస్తే ఆ పిల్లల్ని ముగ్గురిని, వాళ్ళ ఫాదర్ ఆటో నడుపుతూ ఉంటాడు, ఆ పిల్లలు ముగ్గురిని ఆటోలో దగ్గరలో పాస్పోర్ట్ సెంటర్కి తీసుకెళ్ళాను అని చెప్పేసి చెప్తాడు. దాని తర్వాత గిరాకీ దొరికింది అని చెప్పేసి ఆ పిల్లల్ని ఇంటి దగ్గరలో ఒక ప్రాంతంలో వదిలేశాను, ఇంటికి వెళ్ళమన్నాను అని చెప్తాడు. సో ఎక్కడ వదిలేసావు అని చెప్పేసి అతన్ని ఇంట్రాగేట్ చేస్తే అతను డిఫరెంట్ ఏరియాస్ చెప్తూ మిస్లీడ్ చేస్తాడు. ఆ ఏరియాస్లో సీసీటీవీస్ చూస్తే అక్కడ అతను లేడు అని చెప్పేసి తెలుస్తుంది. ఫర్దర్గా అతని మూమెంట్స్ అవన్నీ ట్రాక్ చేస్తే అండ్ ఫర్దర్గా ఇంట్రాగేట్ చేస్తే తెలిసింది ఏంటంటే అతను 11 ఆ టైంకి పెద్ద చెరువుకి తీసుకెళ్ళాడు ఈ చిన్నపిల్లల ముగ్గురిని. అండ్ ఆ చెరువులో ముగ్గురిని తోసేసినట్టు తెలుస్తుంది. సో ఈ మేజర్గా అతను ఇంట్రాగేట్ చేస్తే అతనికి అప్పుల బాధ ఉందని, ఆ పిల్లల్ని పెంచడం కష్టం అవుతుంది. मस्जिद बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान ने बाग़ जहरा की रिहायशी 29 साल आफरीन जहां पर वहशियाना हमले की शदीद मजम्मत की, जिसे उसके शौहर मोहम्मद नुमान उर्फ हफीज़ ने उस वक्त बेरहमी से मारा जब वो रोज़े की हालत में थी। अमजदुल्ला खान ने कहा कि ये पहला मौका नहीं जब मोहम्मद नुमान ने अपनी अहलिया पर हमला किया। मुतासिरा के मुताबिक वो एक आदी मुजरिम है जो बार बार घरेलू तशद्दुद किया करता है। उसे शादी के बाद से ही जिस्मानी और जहनी तौर पर हरासा किया जा रहा है। अमजदुल्ला खान ने मादनापेट पुलिस की बेअमली पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए सवाल किया कि मुतासिरा के जख्मों की संगीनी और एफआईआर के इदराज के बावजूद मुलजिम को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। और करते हैं कौमी व बैनुल अक़वामी खबरों का। अमेरिका और इसराइल ने ईरानी दारुलहुकूमत और उसके करीब तेल की 5 तंसीबात पर रात गए हमले किए, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक हो गए। ईरानी हिलाल अहमद ने कहा तेल के डिपोज में होने वाले धमाकों से फिजा में बड़ी मकदार में जहरीले हाइड्रोकार्बन मरकबात, गंधक और नाइट्रोजन ऑक्साइड खारिज हो रही है। इदारे ने खबरदार किया है कि बारिश की सूरत में ये पानी इंतहाई ख़तरनाक और शदीद तेज़ाबी हो जाएगा, जिससे जिल्द के जलने और फेफड़ों को शदीद नुकसान पहुँचने का खतरा है। अमेरिका और इसराइल के ईरान के खिलाफ जंग के नतीजे में खित्ते में अदम इस्तेहकाम का खतरा बढ़ रहा है। मशरिक़ वस्ता के मुतअद्दिद ममालिक दाखिली सतह पर तशद्दुद की बढ़ती लहरों से निमटने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि समाजी वफादारियाँ और सियासी निज़ाम आजमाइश का शिकार हो चुका है। मराकश के शहर रुबात में मोहम्मद पंजुम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने इसराइल टाइम्स में शाये होने वाले मजमून में लिखा, मशरिक़ वस्ता जल रहा है, सिर्फ एक आग से नहीं बल्कि बाइक वक्त भड़कती आग की मुतअद्दिद लहरों से, जो अपनी मंतक़ के मुताबिक फैलती और शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी जंग शायद उस वक्त ख़त्म होगी जब ईरान की फ़ौज उसके हुक्मरानों का खात्मा हो जाएगा। एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा वो इस जंग को ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखते। Because Iran is not doing too well. Would you consider using the SPR or tapping into the SPR at some point? Strategic reserve? Yeah. Well, I'm the one that built them up. Biden used them so that he could get some extra votes in the election. It turned out it wasn't even him that ran, it was Kamala. And she obviously didn't get any extra votes because we won in an absolute landslide. So
He should have used it for that. He used it to get. I filled it up, and he brought it down to the lowest level it's ever been. We will start at the appropriate time, which is basically a gut instinct. We will start filling up these strategic reserves. You said you want to be involved in the selection of the next leader of Iran. Can you talk to me? Well, because I don't want to just come back every 10 years, and mostly you'll have presidents, mostly, that won't do that because they don't get it. But we don't want to come back every 5 years or every 10 years and do this. So we want to pick a president that's not going to be leading their country into a war. What sort of thing do you want to see in a deal? I mean, do you think you have maximum negotiating leverage at this point? I think the president has proved that we have Iran today accused the U.S. a of lot hitting. of negotiating leverage, maybe maximum, but we're not looking to settle. They'd like to settle. We're not looking to settle. I just put out a response. Give me the offer to send 2 aircraft carriers. Maybe, but they're not sure. I just put out a response to them. I said, we don't need them. It's not the right time. It would have been nice to have had them 2 weeks ago, but the response I put out, I think, says it very well for you. Mr. Wikoff, have you communicated to the Russians not to send targeting information and other assistance to the Iranians? Strongly said that. And do you believe that they are? I hope they're not. ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान ने कहा, ईरान पर जितना सख्त दबाव डाला जाएगा, रद्द-ए-अमल उतना ही सख्त होगा। ईरानी सदर ने अपने बयान में कहा, ईरान धौंस, धमकियों, नाइंसाफियों और जाहिलियत के सामने कभी नहीं झुकेगा। हम दुश्मन के खौफ डरावने बना देंगे। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ ईरानी सदर ने कहा कि इलाक़ाई रियासतों से दोस्ताना ताल्लुक़ात के ख्वाह हैं। ये ख्वाहिश अमेरिका से मुकाबले में ईरान के हक़ दिफ़ा की नफ़ी नहीं करती। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हफ्ते के रोज़ उस वक्त सनसनी फैल गई जब एयरपोर्ट हुक्काम को एक ईमेल मिला जिसमें दावा किया गया था कि एक तैयारे में बम है। इस दौरान नामालूम शख्स की जानिब से भिजवाए गए ईमेल में इत्तला दी गई कि इस तैयारे में बम है। ईमेल मिलते ही फ़ौरन हुक्काम अलर्ट हो गए। एहतियाती इक़दाम के तौर पर तैयारे को एयर साइट टीम के ज़रिए एक सुनसान मुकाम पर ले जाया गया और फिर बम डिस्पोजल और सिक्योरिटी अमले को बुलाया गया। ताहम तैयारे से कोई शय नहीं मिली। घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की कीमतों में इजाफे के बाद कांग्रेस ने वज़ीर आज़म मोदी को निशाना बनाया। पार्टी ने वज़ीर आज़म को महंगाई मैन करार देते हुए इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत महंगाई का बोझ सीधे आम लोगों पर डाल रही है। जेफरी एप्स्टीन बैनन को कहते हैं कि बहुत अच्छी मोदी मीटिंग हुई। अब किसकी हुई हमें नहीं मालूम, ये उन्होंने नहीं लिखा कि मेरी हुई तो मैं इसमें कुछ नहीं बोल रहा। बहुत बड़े मैंडेट से जीते हैं, उसी वक्त रिजल्ट आया था कुछ दिनों पहले। उनका आदमी कह रहा है कि वॉशिंगटन में हमसे कोई बात नहीं करता और हमारा मेन दुश्मन चाइना और पाकिस्तान है और हम G20 2022 में होस्ट करने वाले हैं। ये सब वो बता रहा है, रिपोर्ट कर रहा है जेफरी एप्स्टीन, व्हाइट हाउस के बहुत इंपॉर्टेंट आदमी स्टीव बैनन को। टोटली बाइज इनटू योर विजन, मतलब आपकी विजन से बिल्कुल इन ट्यून है, मिलता जुलता है। स्टीव बैनन का जवाब आता है, आई एम डूइंग अ 1 hour शो फॉर इंडिया ऑन मोदी वाइल हियर, ब्रिंगिंग अमेरिकन हिंदू गाइज विथ अस। याद है इवेंट हुआ था, अब की बार मोदी सरकार नहीं, ट्रंप सरकार। ये यहां भी जेफरी एप्स्टीन साहब, सबका मालिक एक, यहां भी चल रहा है। जेफरी को स्टीव कह रहे हैं, आई एम डूइंग अ 1 hour शो फॉर इंडिया ऑन मोदी वाइल हियर, ब्रिंगिंग अमेरिकन हिंदू गाइज विथ अस। जेफरी एप्स्टीन को बैनन फिर कहता है, यू शुड मीट विथ मोदी। जेफरी एप्स्टीन बैनन को कह रहे हैं, आपको मोदी से मिलना चाहिए, आई कैन सेट। मैंने सबसे अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात रखी है, आपको मोदी से मिलना चाहिए, मैं फिक्स कर सकता हूं। जेफरी एप्स्टीन कहता है कि वो मोदी से आपकी मीटिंग फिक्स कर सकता है। अब किसी को कोई डाउट रहा? ये इसलिए हो रहा है हेडलाइन बदलने का काम, उदय चिप को अंदर कर दो ताकि हेडलाइन उदय चिप रहेगी। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है, ट्रेड डील कर दो ताकि हेडलाइन ट्रेड डील पे रहे, ये मेल सामने नहीं आए। ये देश कितना बड़ा खामियाजा दे रहा है इस मेल को छिपाने के लिए। तृणमूल कांग्रेस ने भी एलपीजी सिलेंडर्स की कीमत में इजाफे पर हमलावर रुख इख्तियार किया।
वज़ीर आला मगरबी बंगाल ममता बनर्जी पहले ही SIR मामले पर मोदी और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ धरना दे रही है। अब LPG सिलेंडर की कीमत में इजाफे के खिलाफ भी रैली निकालने का ऐलान कर चुकी है। मेट्रो चैनल पर धरने के दूसरे दिन ममता बनर्जी ने मरकजी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। मोदी ने बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर कौम को मुबारकबादी दी। हिंदुस्तान की नारी शक्ति की क़ुव्वत, अज़्म और कामयाबियों को ख़िराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने मुल्क भर की ख़वातीन को मुबारकबादी दी। विकास कार्यों में दिख रहा है। मैं दिल्ली के सभी नागरिकों को इस विकास की अविरत धारा के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का यह कार्यक्रम एक और वजह से भी बहुत विशेष है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज भारत महिला सशक्तिकरण की नई गाथा लिख रहा है। यहां रेखा गुप्ता जी के सफल नेतृत्व में राजधानी का विकास हो रहा है। राजनीति, प्रशासन, विज्ञान, खेल या समाज सेवा का क्षेत्र भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में एक नई ऊर्जा से आगे बढ़ रही है। मैं पूरे देश की नारी शक्ति को आज महिला दिवस पर हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और राष्ट्र के विकास में उनके असीमित योगदान के लिए ऋण स्वीकार करता हूं और उन्हें अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं ताकि वो समाज और राष्ट्र को निरंतर मजबूती देती रहे, राष्ट्र को निरंतर प्रगति की राह पर ले जाने में नई ऊर्जा देती रहे। साथियों, दुनिया का कोई भी व्यक्ति जब भारत जैसे विशाल लोकतंत्र के बारे में सोचता है तो अक्सर उसके मन में दिल्ली की तस्वीर आती है। दिल्ली केवल भारत की राजधानी नहीं है, ये भारत की पहचान भी है, भारत की ऊर्जा का प्रतीक भी है। इसलिए ईरान और इसराइल अमेरिका जंग के दरमियान दुबई या अबूधाबी में रहने वाले लाखों लोगों के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से एक एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी के मुताबिक डिजिटल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जावक़ों की तस्वीर हरगिज़ ना लें और ना ही उन्हें शाया करें। एडवाइजरी में बताया गया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के अफसरान ने वार्निंग दी है कि तस्वीर या वीडियो बनाने वाले किसी भी शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के साबिक़ सदर लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा वो गरीबों और अमीरों को मिलने वाली मुफ्त सरकारी सहूलियात के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस बारे में और करते वक्त ईमानदारी ज़रूरी है। राहुल ने आज एक पोस्ट में कहा कि गरीबों को दी जाने वाली सरकारी सहूलियात का मजाक उड़ाया जाता है, जबकि अमीर लोगों को दी जाने वाली सहूलियात को एजाज़ करार दिया जाता है। आखिर में लाइन्स पर डालते हैं एक और नज़र। अमेरिका और इसराइल ने तेहरान में किए ताज़ा हमले, तेल की 5 तसीबात पर हमला, बड़ी मिकदार में जहरीले केमिकल का इखराज, ईरान ने भी दिया हमलों का जवाब। ईरान के साथ जंग खत्म करने के लिए मुज़ाकिरात में कोई दिलचस्पी नहीं, अमेरिकी सदर का बयान, कहा हम ईरान की फौज और उसके हुक्मरानों का खात्मा चाहते हैं। मशरिक़ी वस्ता में अदम इस्तेहकाम का खतरा बढ़ रहा है। मुतअद्दिद ममालिक दाखिली सतह पर तशद्दुद की बढ़ती लहरों की लपेट में, समाजी वफादारियां और सियासी निज़ाम आजमाइश का शिकार। गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफे के बाद कांग्रेस का इजहार नाराजगी, टीएमसी ने 8 मार्च को जुलूस निकालने का किया ऐलान। अडानी अंबानी के हजारों करोड़ माफ किए जा रहे हैं,
गरीबों को सब्सिडी देने से एतराज क्यों, राहुल गांधी ने उठाया सवाल। वज़ीर-ए-आज़म ने ख़वातीन के आलमी दिन पर दी मुबारकबादी, हिंदुस्तान की तरक्की में नारी शक्ति के किरदार की सताइश। यूएई में फोटोग्राफी से करे परहेज, ईरान इसराइल कशीदगी के दरमियान हिंदुस्तानी शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी, एहतियात बरतने का दिया गया मशवरा। सोशल मीडिया से ख़वातीन की आसानी में इजाफा, चीफ मिनिस्टर का खिताब। यौम आलमी ख़वातीन के मौके पर ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह देने का ऐलान। हथियार डालने वाले माविष्टों की हर मुमकिन मदद और हेल्थ कार्ड, रेवंत रेड्डी का वादा। चीफ मिनिस्टर के रूबरू 124 माविष्टों ने डाले हथियार। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ जायदादों की तफसीलात एंट्री मुस्तरद, एमबीटी ने जताई तशवीश, मुतवल्लियों के साथ फौरी मीटिंग का किया मुतालबा। माह रमजान में खातून पर वहशियाना हमला, पुलिस अभी तक मुलजिम के शौहर को गिरफ्तार न कर सकी। और कामरडी में अफसोसनाक सानहा, बाप ने 3 बेटियों को तालाब में डुबो दिया, इलाके में गम की लहर, मौशी तंगी बताया जा रहा है सबब। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंच चुका है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।